हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग का ऊटी का ट्रिप ख़त्म हो गया है और फिर हम लोग आ गए हैं अपने घर के उसी काम पे। तो आज सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बहुत सारे काम बचे हुए थे, तो वो करने में मैं लग गई। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं लेकर बैठ गई कि मटर छील ले रही हूँ और कुछ मिर्चें हैं उसके डंडल तोड़ ले रही हूँ। एक ये साथ में मैं अच्छे से बैग रखती हूँ जिसमें कि मटर के छिलकों को ऑलरेडी जमा करके रखती हूँ। जब कोई भी गाय वगैरह आती है आसपास में या फिर नहीं आती है तो गौशाला में जाकर मैं इन छिलकों को वहाँ गाय को खिला देती हूँ। तो क्या होता है ना, एक कचड़े में फेंक कर बर्बाद हो जाता है, इससे बच जाता है। और इस टाइम में ना मैं भजन लगा देती हूँ ताकि वो सुनते रहूँ, एक पॉजिटिविटी आती रहे और अपने काम होते रहे। साथ में मैं एक साइड दूध चढ़ा दी थी, इधर मशीन एक राउंड तो कपड़े लगा चुकी थी और कुछ कपड़े ऐसे थे जिनको हाथ से ही धोना था, जिसमें कुछ सिल्क का कुर्ता था, ये एक बहुत दिन से पड़ा हुआ साड़ी था जो बहुत कलर छोड़ता है, तो और कुछ सारे कपड़े थे, कुछ स्टोन वगैरह वाले सूट थे। तो वो सबको मैं अलग रखी हूँ बाल्टी में कि जब मैं नहाने जाऊँगी तो इसको हाथ से धो लूँगी। और इधर मैं मटर भी छील ले रही हूँ। तो क्या है ना कि कोई भी हाउसवाइफ को जो घर होम मेकर हैं तो उनको एक साथ बहुत सारे काम देखने होते हैं। अगर हम एक काम एक बार में करें तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए शायद कहा जाता है कि हाउस मेकर का काम सबसे डिफ़िकल्ट होता है, पर फिर भी कोई इज्जत नहीं मिलती है क्योंकि कोई इसका कद्र ही नहीं करता है कि वो घर का काम क्या क्या है, कब हो रहा है, कितना हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है। और हाँ, आप अगर मिर्ची के डंडल को इस तरीके से तोड़कर डब्बे में रखेंगे ना तो ये मिर्च जल्दी ख़राब नहीं होता है, बहुत दिन तक चलते रहता है। तो हम लोगों को छोटी छोटी बचत भी करनी होती है ना, रोज़ मिर्च लाओ, रोज़ ख़राब करो फेंको, इससे अच्छा उसको हिफाजत से रखना है। और इतने सारे मेरे काम ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट में कंप्लीट हो गए। तो ये सारा काम भी हो गया, थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी रहा क्योंकि इस टाइम में कृष्ण जी का भजन सुनते रहती हूँ। और अब चलकर मैं घर की डस्टिंग का काम शुरू करूँगी। देखिए अभी 7:35 हो रहा है और इस टाइम में मेरा ये सारा काम ख़त्म हो गया है। ये गाय के लिए भी रह गया